रोको। वीडियो स्किप मत करना। आज की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक सास ने अपनी बहू पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। पर जब सच सामने आया तो सास खुद बहू के कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगी। आखिर क्या था वो राज? सुने पूरी सच्ची कहानी। आज मंगल का दिन था। आज कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग थी। टीसीएम साहिब, एएसएम साहिब और एफएससी यानी फील्ड सेल्स कोऑर्डिनेटर सब ने आना था। डिस्ट्रीब्यूशन का नया प्लान डिस्कस होना था। रुबाब रात को ही तैयारी कर चुकी थी। प्रेजेंटेशन बना ली थी। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। सास के कमरे में चाय भी दे आई और 8:30 पर तैयार होकर निकलने लगी। जैसे ही रुबाब ने दरवाज़ा खोला, पीछे से सास ज़ैनब बेगम की आवाज़ आई, ओ लड़की, कहाँ मरने जा रही है सुबह सुबह? रुबाब मुड़ी और अदब से बोली, अम्मा आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। टीसीएम साहिब खुद आ रहे हैं। एफएससी ने रात को मैसेज किया था कि लाजमी आना। सास गुस्से से आगे बढ़ीं, झूठ बोलती है, मुझे बेवकूफ़ समझा है। रोज़ रोज़ के बहाने। काम कौन करेगा घर का? तेरे बाप के नौकर नहीं बैठे यहाँ। रुबाब की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा यकीन करें, ये देखें एफएससी का मैसेज। रुबाब ने मोबाइल निकाला ही था कि सास ने एक झटके से मोबाइल छीन लिया। किसके मैसेज देखती रहती है दिन भर? लाओ में भी देखो। सास ने मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो मुझसे पासवर्ड भी छुपाती है? ज़रूर कोई चक्कर है तेरा। और अगले ही लम्हे ज़ैनब बेगम ने वो मोबाइल पूरे जोर से ज़मीन पर दे मारा। मोबाइल के प्रखचे उड़ गए। स्क्रीन चिकनाचूर हो गई। रुबाब वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। अम्मा, ये क्या कर दिया आपने? मेरी पूरी तनख्वाह इसी मोबाइल में थी। मेरी जाब चली जाएगी। सास सीने पर हाथ मार कर बोले, जाब गई तो गई, पर मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसी वक्त आसिफ यानी रुबाब का शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उम्मी, ये क्या हो रहा है? क्यों रो रही है रुबाब? रुबाब हिचकियां लेकर बोली, उम्मी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। कह रही है मैं किसी से बात करती हूँ। आसिफ ने टूटा हुआ मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन अभी भी उन थी। टूटी हुई स्क्रीन पर सूरा रहमान चल रही थी और उसके नीचे लिखा था, रोज़ाना उम्मी की लंबी जिंदगी के लिए सुबह 7 बजे। आसिफ की आंखें फट गईं। उम्मी, रुबाब रोज़ सुबह आपके लिए सूरा रहमान सुनती है। कहती है इससे उम्मी की उम्र लंबी होती है। और आपने इस पर शक किया? आसिफ ने बताया, उम्मी, रुबाब की कंपनी में आज वाकई बड़ी मीटिंग है। एफएससी ने सबको बुलाया है और रुबाब ने मुझे कहा था कि मीटिंग से पहले आपके लिए दुआ करके जाएगी, इसलिए मोबाइल पर तिलावत लगा रखी थी। ज़ैनब बेगम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो घुटनों के बिल चलकर रुबाब के पास आईं और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुआफ़ कर दे बेटी, मुआफ़ कर दे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बदगुमानी के पर्दे ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। प्यारी बहनों और भाइयों, नबी करीम ने फरमाया, बदगुमानी से बच्चों, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सच जान ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक बदगुमानी से किसी का दिल टूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए। अगर आज की कहानी आपके दिल को लगी हो तो इसे अपने घर की औरतों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिख कर बताएं कि आप आइंदा बदगुमानी से बचेंगे। मिलेंगे अगली सच्ची और सबक आमोज़ कहानी में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।